कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज, या फिर ऐसे लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on number of particles, which depends on number of particles present in the solution, particles present in the solution. Properties of the solution which depends on the number of particles present in the solution are called colligative properties. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस चीज पर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उतनी ज्यादा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, पहले नोट करो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम RLVP बोल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ जी, RLVP, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। चलो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले हमें पता होनी चाहिए कि हम किन सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं और क्यों करते हैं। पहली चीज, जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजर करेंगे, इन चारों को मेजर करेंगे, तो जो वो सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए? सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम करते हैं, यानी कि उसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। दूसरा, जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो सॉल्यूट कैसा होगा यहाँ पे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर इस सॉल्यूशन की हम निकालेंगे ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है। नोट करेंगे, और एक और लिख लो, ये हमने वहां पे भी लिखा था राउल्ट्स में भी, देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, है ना, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्वेंट वोलेटाइल ही होगा, राइट। और तीसरी चीज, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जब ये तीनों चीजें जहां पर अचीव हो रही होंगी, इस तरह के सॉल्यूशन की हम क्या निकालते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं, जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नंबर ऑफ पार्टिकल को अंडरलाइन कर लेना जहां लिखा है आपने डेफिनेशन में, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। चलिए पहले लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हेडिंग डालेंगे RLVP। चार या 5 बार मैं अब तक आपको वेपर प्रेशर पढ़ा चुकी हूँ, है ना। आज एक बार और पढ़ा रही हूँ, क्योंकि फिर से यहाँ पर वेपर प्रेशर का जिक्र हो रहा है, वही सारी चीजें जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। देखो, आपने यहाँ पे क्या लिया? मान लो आपने H2O लिया, वोलेटाइल सॉल्वेंट एक है आपके पास, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, आप इसको हीट कर रहे हो। जब आप इसको हीट कर रहे हो तो क्या बनेंगी? इसकी वेपर्स बनेंगी, और वो वेपर क्या करेंगी थोड़ी देर में? बोलो, वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगी। क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है, तो वेपर प्रेशर को किससे डिनोट करेंगे? ऋषभ आप बताओ, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को किससे डिनोट करेंगे?
पीएस मतलब होता है सॉल्यूशन का, इट्स अ प्योर सॉल्वेंट। जब भी आप प्योर की बात करते हो उसके ऊपर नॉट लगाना है, ठीक है, पी नॉट से। तो ये वेपर प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट हो गया, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपने क्या किया, इस वाटर के अंदर थोड़ा सा NaCl डाल दिया, नमक मिला दिया, ठीक है, क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। NaCl की नेचर कैसी है, इट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। H2O कैसा था, वोलेटाइल था, NaCl कैसा था, नॉन वोलेटाइल था। यहां पर जो वेपर बन रही थी सारी की सारी ऊपर जा रही थी, रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आ रही थी, ठीक है, और वेपर जाकर वेपर प्रेशर क्रिएट कर रही थी। यहाँ क्या आ रहा है, बीच बीच में NaCl पार्टिकल आ गए, बीच बीच में NaCl पार्टिकल आ गए, तो क्या होगा, कम बनेगी। एक्चुअली सरफेस एरिया कम हो गया। अब जो वेपर प्रेशर यहाँ पूरे में से निकल रही थी वेपर्स, अब उतनी नहीं निकलेंगी ना, क्योंकि बीच में क्या आ गए, ये NVS के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल आ गए, तो वो रास्ते में आ गए, निकलने नहीं दे रहे उसको, है ना। तो कम वेपर जाएंगी ऊपर, जब वेपर कम ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको मैं किससे डिनोट करूं, ये एक सॉल्यूशन है तो इसको हम PS से डिनोट कर लेते हैं या P से डिनोट कर लेते हैं, है ना, ठीक है। अब इन दोनों के अगर वेपर प्रेशर को कंपेयर किया जाए, P नॉट और ये PS, कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा ग्रेटर है, P नॉट इज ग्रेटर देन PS। क्यों है ग्रेटर देन, ये आपको समझ में आ गया, है ना। अब क्या हुआ है, वेपर प्रेशर कम हुआ है। दोबारा P नॉट दोबारा से बताऊं, ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। आप ड्राइव करते हो, गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, है ना, खाली सड़क होगी तो कितनी स्पीड पे चलाते हो, सच सच बताना, कितनी पे चला लेते हो, 100 पे चला लेते होगे, 60 मान लो। अब अगर आप बहुत भीड़ वाले इलाके में जा रहे हो, सदर बाजार दिल्ली, कितने पे चलाओगे वहां पे, चलती है, ये बात, ये बिल्कुल सही बात कही तूने, वहां चलती है, वहां तो चलती ही नहीं, वहां तो रेंगती है, कि 30 पे चला लोगे, ठीक है। तो अब क्या हो गई, आपकी स्पीड कम होगी, बाइक भी वही है, आप भी वही हो। तो यहाँ पे वाटर है, खाली जगह है, फटाफट सारी वेपर ऊपर जा रही है, खाली है जगह, जाकर वेपर प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ रास्ते में क्या आ गया, NVS आ गया, है ना, भीड़ भाड़ हो गई, कम वेपर जाएंगी, सरफेस एरिया कम हो गया, कम रास्ता मिल रहा है इसको निकलने के लिए, कम निकलेंगी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने यही लिखा। अभी आप रिलेटिव को छोड़ दो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तक समझ में आ गया। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डाला तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, ये समझ में आई बात, लोअरिंग हो गया वेपर प्रेशर का। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, P नॉट माइनस PS लिख दूं, इसे तो कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब कह रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसके रिलेशन में, प्योर के साथ ही तो रिलेशन निकालते हैं। तो अगर मुझे RLVP लिखना होगा तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट लिख देंगे। बोलो RLVP समझ में आया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में आ गया। इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस फॉर्मूले से आपके RLVP के सारे न्यूमेरिकल निकलेंगे। अभी इसमें हम और थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखो, जब आप P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट लिखते हो, ये तो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला खोल के बताओ क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, हाँ जी, ठीक है। तो अब जब मैंने आपसे सॉल्यूट का पूछा है तो ऊपर किसके नंबर ऑफ मोल्स आए, मैं इसलिए पूछना चाह रही थी, जो ये AB ही याद है, अगर फॉर्मूले में AB की जगह XY हो गया, WZ हो गया, तो हमें ये तो पता हम किसका ऊपर रख रहे हैं। जब हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर किसके रहेंगे, सॉल्यूट के ही रहेंगे, नीचे सॉल्यूशन के रहेंगे। सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। तो X सॉल्यूट लिखा है यहाँ पे, X नहीं, एक्चुअली इसको काई बोलते हैं, हम यहाँ पे X कह के काम चला रहे हैं, वैसे ये काई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, N ऑफ सॉल्यूट अपॉन N ऑफ सॉल्यूट प्लस N ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक ठीक है।
अब स्टार्टिंग में क्या लिखवाया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए मेजर करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट का मतलब है कि वहां पे जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी वो बहुत कम होगी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो हम न्यूमेरिकल को देखो, अगर हम ये सब लिखते हैं ना, तो हमारा जो न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं, आप जेई वगैरह में जा रहे हो, ठीक है, आपको फॉर्मूला पूरा पता होना चाहिए, वहां पे आपको पूरा फॉर्मूला भी लगाने के लिए आ सकता है। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज में कहीं दे रखा है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, या फिर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो हम मान के ही चलते हैं, अंडरस्टूड है कि इट इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लिया हमने। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। इससे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात कि हमने यहां से यहां कैसे पहुंचे। क्वेश्चन में देखकर भी समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूट मान लो उसने 0.004 लिया है, तो आपको समझ में आ रहा है सॉल्यूट बहुत कम है, दोनों को कंपेयर करके देख लोगे। पर अगर उसने 40 ग्राम 80 में मिलाया तो ये कम नहीं है ना, फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये आपको अपना दिमाग यूज करना है, लेकिन क्लास 12th में बोर्ड के एग्जाम में इससे काम चलता है, ठीक है। तो यहां तक कॉपी करें, यहां तक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछता है, ऑप्शन में आता है कि इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लिख रहा है ऑप्शन में वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लिख रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बच्चे से देख के टिक करके आ जाते हैं, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आ रहा है लिखा हुआ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आई भाई, वेपर प्रेशर तो इतना सही हो गया, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ जी, ये सब कुछ लिख लिया ना आपने, यहाँ से यहाँ तक लिखो, फिर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। फिर ये भी लिखें आगे, RLVP इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिख लो, आलस नहीं करना है, RLVP इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। न्यूमेरिकल बोलूं, चलो लिखो। एट अ गिवन टेम्परेचर vapor pressure of pure benzene लगाया ही नहीं था आज माइक, आधी आवाज गई होगी। एट अ गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 200 mmHg, 200 mmHg। at the same temperature vapor pressure of solution containing 2 gram of a non-volatile solute in 78 gram benzene. is 195 mmHg. 195 mmHg. Calculate the molecular mass of solute. Calculate the molecular mass of solute. एक चीज बतानी रह गई कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे, ये हम पढ़ किस लिए रहे हैं। ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो ना सॉल्वेंट के अंदर, ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका चलो आपको नाम तो पता चल जाता है, लेकिन आपको इसका अगर उसने नाम नहीं दिया तो आपसे उसका क्या पूछेगा, मोलर मास। अगर नाम पता है तब तो आप मोलर मास क्या है कैलकुलेट कर लेते हो, है ना। लेकिन आपको अगर नाम नहीं पता है तो मोलर मास आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी कि आपने कौन सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमने 4 लिखी थी, ये चारों क्या काम आती है, एनवीएस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के काम आती है, ठीक है। तो ऊपर लिख लेंगे स्टार लगा के, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कैलकुलेट द
मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इस फॉर्मूले में कहीं आ रहा है मोलर मास जो निकाल लोगे तुम? अब ऐसे मत करना कि नहीं आ रहा। हाँ, डायरेक्ट नहीं आ रहा होगा पर आ रहा है ना भाई। एन सॉल्यूट का मतलब आ गया ना W अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास अगर नहीं पता होगा तो यहां से निकल जाएगा ना, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें निकालना ही मोलर मास है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मैंने बोला है। तो अब क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। गिवन लिखो सबसे पहले, क्या क्या दिया है, पहचानो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जब तक आपको ये ना पता हो कि क्या क्या दिया, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? पी नॉट गिवन है, कितना है पी नॉट? 200 mmHg। और क्या गिवन है? यानी कि PS गिवन है, कितना है? 195। और क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। अब आपको ये पता चल गया कि कौन से टॉपिक से फॉर्मूला आया, ये क्वेश्चन आया है ना। अभी तो हम कर ही यही रहे हैं, इसलिए यहां तो पहचान ही लोगे कि मैं आपको RLVP का दे रही हूं। तो RLVP का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। RLVP का फॉर्मूला लिखो, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला लिखो पहले, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करो। अगला क्वेश्चन लिखें। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, जो अब बता रही हूं। What weight of non-volatile solute urea needs to be dissolved in 100 gram water in order to decrease its vapor pressure by 20%. Its vapor pressure by 20%. In order to decrease its vapor pressure by 20%. लिख लो पहले, क्या देख रहे हो पीछे? What will be the molality of solution? कैसे होगा? 20% डिक्रीज का क्या मतलब है कि अगर P नॉट 100 है तो PS क्या हो जाएगा? 20% डिक्रीज हो गया। P नॉट को तो P नॉट ही रखोगे, क्योंकि हमें P नॉट और PS दोनों ही नहीं दे रखे ना क्वेश्चन में। हमें कुछ नहीं दे रखा ना, तो हमें एक टर्म में चीजों को लाना पड़ेगा, है ना। तो P नॉट को तो P नॉट ही रखो, और ये 20% डिक्रीज हो गया, तो ये कितना हो गया? P नॉट माइनस 0.2 P नॉट अपॉन P नॉट। ये नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 P नॉट अपॉन P नॉट। P नॉट से P नॉट कट जाएगा। 20% डिक्रीज हुआ है। हाँ, PS क्यों होएगा? PS तो खत्म ही हो गया, PS ही तो है ये। निकालना तो इधर है ना, जो इधर लिखा हुआ है सॉल्यूट का मास, वो निकालना है ना बेटा। समझ आया ये चीज? मोलर मास आपको पता है क्योंकि ये यूरिया है। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है। ये कट जाएगा सारा, P नॉट तो सारा W निकाला है तुमने। ये नहीं, देखो जरा, ये
ये सारा सॉल्व करके आपका यही तो सॉल्व किया है ना आप लोगों ने। हाँ ऐसा ही आ रहा है मेरा भी, 266.7 ग्राम आंसर। 266 कैसे तेरा 264 आ गया इसको सॉल्व करके? ये तो बचा होगा ना आप लोगों का भी। ये आ गया 2400/9। टू 266.7 ग्राम। तो ये वेट आया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। और एक चीज़ और पूछ रही हूँ मैं इसमें, मोलैलिटी भी पूछी है ना, देखना निकल जाएगी तो निकालो। हाँ जी हाँ जी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला? हाँ एन ये होगा ना। हाँ 266.7, या फिर इसको ना इसी में रख लो, काटना इजी रहेगा। W को इसी में रख लो ना, अगर इसमें ठीक लग रहा है तो इसमें कर लो। डिवाइडेड बाई 60, बंद कर लो बेटा ये रीड। क्या रखेंगे यहाँ पे नीचे? ये 100 है। W कितना है? W कितना? 100 ही है। ये 6 से डिवाइड करना है 266.7 को। 6 से 24 यूनिट क्या लगाऊं? मोल पर लगा लो अपनी नोटबुक में भी। चलो जी।